Assalamualaikum students. Today we are here with the further explanation of the chapter Early Man. आपको पेज नंबर 1 की अर्ली मैन की जो चैप्टर की थी एक्सप्लेनेशन जो है दे दी गई थी. Here we are with the second page. So लिटिल बिट नॉलेज आपको अर्ली मैन के बारे में बताई गई थी, उनकी एजेस, उनके दौर के बारे में, जो टाइम पीरियड उनका होता था, वो किस तरह से गुजारा करते थे, उनका खाना पीना रहना सहना. ठीक है, सब आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में, सोशल स्टडीज़ की वीडियो में सब एक्सप्लेन किया गया था. हियर इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द चैप्टर. द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, पोट्री एंड क्लॉथ मेकिंग also made great improvement to man's way of life. These discoveries made it possible for people to live in a given area. जिस तरह से आपको पता है कि अभी भी कुछ जो देहाती इलाके होते हैं जो इस्टेब्लिश नहीं हुई होती प्लेसेस, और कुछ कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जो कि इस्टेब्लिश नहीं है, जिसके हम जंगली इलाके कहते हैं. वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर ज़मीन ज़रख़ेज़ी छोड़ देती है, ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है, तो वो दूसरी जगह माइग्रेट कर देते हैं. तो पहले भी अर्ली मैन की एजेस में भी यही हुआ करता था कि जब ज़मीन ज़रख़ेज़ी छोड़ देती थी, ख़त्म हो जाती थी उसकी ज़रख़ेज़ी, तो वो लोग माइग्रेट कर देते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. या उनके मवेशी वहाँ पे, उनके खाने के लिए कुछ नहीं रहता था वहाँ पे, उनकी खुराक वहाँ पर ख़त्म हो जाया करती थी, तो वो दूसरी जगह पर माइग्रेट कर लिया करते थे. तो जब एग्रीकल्चर की, कपड़ा बनाने की, पोट्री मतलब बर्तन वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने की जो ये इजाद हुई, उन्हें पता चला कि हाँ, हम एग्रीकल्चर में जो है डेवलप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी करके अपनी जो है रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, खाना मिल सकता था उन्हें. तो उन्हें अपनी उसी इलाके में, उसी जगह पर रहने की ही ज़रूरत थी, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. उन्हें अपनी जगह, अपना इलाका, अपना कबीला छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. ठीक है, और इस तरीके से उनकी जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता चला गया. दिस डिस्कवरी मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू लिव इन अ गिवन एरिया. वही बात कि लोगों को अपने ही इलाकों में रहने की जो सहूलत थी वो फराहम हो गई. By sowing the seed of an edible plant and waiting for a new crop to be gathered, human beings were able to ensure their food supplies much better. बीज बोकर जो है प्लांट्स उगाना, खाना मतलब जो ग़िज़ा उगाना, सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट वगैरह, तो उससे ये हुआ कि फ़ूड की सप्लाईज़ भी बेटर होने लगी, और ह्यूमन एबल भी इस बात पे एबल हो गए कि उनकी जो सप्लाईज़ होंगी खाने की वो बहुत बेहतरीन तरीके से होंगी. कि जिस तरह से पहले वो करते थे, जहाँ उन्होंने माइग्रेट किया उस जगह पे कुछ भी फल या कोई सब्ज़ी लगी है वो खा के, फिर वहाँ से जब ख़त्म हो गया तो वो दूसरी जगह माइग्रेट कर दिया करते थे. तो अब जब उनको एग्रीकल्चर का आइडिया आया, उन्होंने एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो सीड्स होते थे उन्हें वो बोकर फिर दोबारा से ही जो है उस प्लांट को उगाते थे. तो इस तरह से उनकी जो सप्लाईज थी वो बेटर होने लगी. तो पहले तो वो समझते हैं कि ये महदूद है, लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया तो उन्हें ये मालूम हुआ कि वो महदूद नहीं, वो लामहदूद है. To store grain and food, human beings needed containers which would be neither rot nor let in water. अच्छा, आपको पता है जब खेत से अनाज वगैरह, सब्ज़ियाँ, फल वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं तो उन्हें स्टोर किया जाता है. उन्हें कहीं एक स्टोर रूम, जिसे हम वो कहते हैं गोदाम कहते हैं, एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे स्टोर किया जाता है, जहाँ पे सूरज की तपिश ना लगी हो, ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ना हो, पानी ना हो, जिससे अनाज ख़राब ना हो. तो उन्हें भी ज़रूरत, जाहिर सी बात है, ज़रूरत होती होगी. इस तरह तो नहीं कि वो खेत से जाएँ, कुछ तोड़ कर आएँ, पकाएँ और फिर दोबारा जाएँ, तोड़ कर आएँ, पकाएँ. इस तरह से तो फसलें भी ख़राब होती. ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा जो इशू था वो फूड था, और जाहिर सी बात है खाने के बगैर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता. और खाना भी क्या, उन्हें स्टोर करना था. स्टोर करने के लिए उन्हें जगह चाहिए होती थी, और जगह तो मैंडेटरी थी. ठीक है, बेकिंग क्ले इन अ फायर प्रोड्यूस सच पॉट्स. क्ले को, चिकनी मिट्टी को उसमें पकाकर, खाने की तरह नहीं, लेकिन एक जैसे आपने देखा होगा कि एक बेकिंग सा बनाया हुआ होता है,
क्ले को फायर में बेक करने से सच पॉट्स, जो काफ़ी सारे पॉट्स भी उनको मिले। By spinning and weaving natural fibers, human beings were able to make clothes and free themselves from having to depend on hunting for skins. अच्छा, उन्होंने जो है क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स की मदद से कपड़े बनाना सीखे, कैसे कपड़े बनते हैं, धागा कैसे बनता है, ऊन कैसे बनता है, फिर जिसकी मदद से वो उन्होंने कपड़े बनाए। तो इस वजह से उनको एक क्या एडवांटेज मिला कि उन्हें सिर्फ स्किन के लिए, जाहिर सी बात है वो खाते तो थे हंटिंग, जानवर को जो है वो हंट करते थे, लेकिन सबसे मेन क्या चीज़ थी, उन्हें एक जो है रिहाई मिली कि उन्हें स्पेशली उनकी स्किन के लिए हंट करना है ताकि वो अपने बदन को ढांप सकें। तो इस चीज़ से उन्हें रिहाई मिली। मैन ऑल्सो डिस्कवर हाउ टू टेम एनिमल्स एंड टू ब्रीड दैम फॉर फूड एंड मिल्क। लेटर एनिमल्स वर यूज टू कैरी गुड्स, पीपल एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मेकिंग ट्रेवल मच ईजियर। जैसे जैसे वो डिस्कवर करते गए, उन्होंने एनिमल्स को किस तरह से जो है अलावा हंटिंग के अलावा एक खुराक के किस तरह से और मज़ीद उनको काम में ला जा सकता है, ये डिस्कवर किया। और उनसे क्या कहते हैं कारोबार कैसे किया जा सकता है। आपको पता है कि क्या कहते हैं दूध हम बेचकर उससे जो है कमा सकते हैं, गोश्त। तो उन्होंने जो है इसमें भी क्या कहते हैं अपनी डिस्कवरी में शुमार किया और मज़ीद अपने आप को इस्टेब्लिश किया। फिर थोड़े अरसे बाद उन्होंने ये भी किया, जब वो हिजरत करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, या ट्रैवल करना होता था कहीं, तो वो बाय वॉक करते थे। एज यू नो दैट उस वक्त कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं थी, व्हीकल थी ही नहीं, उसकी इजाद नहीं हुई थी। तो वो उन्होंने ये दरियाफ़्त किया कि हम जानवरों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र कर सकते हैं, जो उनका सफ़र बहुत आसान बना सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।